आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में, और ये हमारा इसके बाद एक और वीडियो रहेगा, उसके बाद रिवीजन 2 खत्म हो जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अपने बारे में बताया था। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैंने अपने टाइम पर बोर्ड एग्जाम में मेरे 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए थे कंप्यूटर साइंस में। और आप सभी को इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस के अलावा भी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस बनाता हूँ इस चैनल पे। अब हम देख रहे होंगे डिक्शनरीज, क्योंकि कई बच्चों ने कहा था भैया आपने ना इस बार इस चैनल को बहुत लेट कर दिया है। तो वैसे डिक्शनरीज के तो 3 वीडियो बन सकते थे, बट अब आपने देखा होगा पिछला वीडियो मेरा 40 मिनट का था, तो ये वीडियो भी लंबा होने वाला है, थोड़ा लास्ट तक देखना। सबसे पहले डिक्शनरीज के बारे में कुछ 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट में हम समझते हैं डिक्शनरी है क्या। डिक्शनरी बेसिकली क्या है, एक इट इज अ सेट है, ये किसका, सेट ऑफ वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ की एंड पेयर। इसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे वो की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करेंगे। अब डिक्शनरी के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट डिक्शनरी का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि डिक्शनरी जो है वो कैसी है, म्यूटेबल है। कैसी है, म्यूटेबल। अब म्यूटेबल का मतलब क्या है, म्यूटेबल का मतलब भैया हमको आपने बताया था कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और साथ में म्यूटेबल तो है ही, और ये अनऑर्डर्ड भी है। क्या है ये, अनऑर्डर्ड भी है। यानी कि डिक्शनरी की खास बात है वो ये है कि अगर आप एक डिक्शनरी का आउटपुट लोगे तो ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से की और वैल्यूज एंड उसमें हैं आपने एंटर करी है वो उसी तरीके से आउटपुट में आएंगे, बिकॉज वो एक अनऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो क्या है कि हमने बात करी कि की और वैल्यू की बात करी मैंने, ठीक है। बट जो सेमीकोलन होता है, ये सेमीकोलन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लेना। सेमीकोलन सेपरेट्स की फ्रॉम वैल्यू। ओके, ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि एक डिक्शनरी जो है वो बनती कैसे है। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला है कि एक डिक्शनरी को कैसे बनाएंगे, और नोट्स के लिए आप लोग अगर मेरे साथ साथ लिखते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप इस नौबत पे आ चुके हैं कि आपके एग्जाम से पहले बस 1 महीने में आपका एग्जाम है और अभी रिवीजन 2 से पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आप चाहो तो हेल्प के लिए मेरे नोट्स भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये नोट्स जो हैं बेस्ट हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, और ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, अपलोड कर दी जाएंगे। और ये अपलोड जो है वीडियो के बाद में ही होंगे। ठीक है, बिकॉज कई बार बच्चों को पहले नोट्स मिल जाते हैं तो वो नोट्स लेके ही चले जाते हैं, वीडियोस को समझते ही नहीं है। बिकॉज ये नोट हैं, ये नोट्स जो हैं वीडियो के साथ में आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब डिक्शनरी बनाई कैसे जाएगी। सबसे पहला जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हर चीज़ का मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ, तो इसका भी एक सिंटैक्स आप समझ लो। इसका सिंटैक्स है कि इधर आपका रहेगा डिक्शनरी का नाम, ठीक है, इक्वल्स टू आपका इक्वल्स टू के बाद डिक्शनरी थर्ड ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस जो होते हैं हमारे, इससे इसके अंदर डिक्शनरी, इससे डिक्शनरी जो है डिनोट करी जाती है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी ओपन हो रही है, डिक्शनरी क्लोज हो रही है। और इसका जो की वैल्यू पेयर है हमारा, वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हमारी रहेगी की, उसके बाद एक सेमीकोलन और फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक पेयर हो गया की वैल्यू का। अब आपको दूसरा पेयर बनाना है तो उसके लिए फिर आपकी की नंबर 2 रहेगी और फिर उसकी वैल्यू नंबर 2, और ऐसे ही जितने भी आप चाहें उतने बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आपको कुछ नोट से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लो, वो ये कि जो ये करली ब्रैकेट्स हैं, पहला पॉइंट है कि यार जो ये करली ब्रैकेट्स जो हैं ये वाले, ये बताते हैं कि आपकी डिक्शनरी की एंडिंग, यानी डिक्शनरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट, डिक्शनरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और ये बताता है डिक्शनरी हमारी एंड कहाँ से हो रही है। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे देखो आप, ये कॉलन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैं पॉइंट में लिख देता हूँ, पॉइंट में लिख दूँ, ठीक है, पॉइंट में लिख दूँ कि जो कॉलन है ये, इसको हम कॉलन बोलेंगे। हाँ, कॉलन ही है। ठीक है, सॉरी, ओके, हाँ ये कॉलन ही है, मतलब इसकी बात करेंगे। देखो कि जो मैंने आपको अभी बताया था कि कॉलन जो है, ठीक है, कॉलन सेपरेट्स की एंड वैल्यू, यानी कि क्या हो गया, जो हमारा की और वैल्यू एक पेयर होता है, इसको कॉलन हमारा सेपरेट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। भैया आप नोट से क्यों पढ़ाते हो यार, नोट से क्या होता है, देखो हर टीचर आपको कहीं ना कहीं नोट से ही पढ़ाता है। ठीक है, कोई बुक से देख के पढ़ाता है,
कोई बुक की हेल्प लेके पढ़ाता है। बस कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने पूरा बेस्ट एफर्ट मार के आपके लिए नोट्स बनाए हैं। और देखो यहाँ पे मैंने एक चीज देखो, कॉलन जो वो सेपरेट करता है की और वैल्यू को, ठीक है, की और वैल्यू के बीच में सेपरेशन करता है, लेकिन अब जो की वैल्यू पेयर है ना, जो की वैल्यू पेयर है वो कॉमा सेपरेट करता है। ये बात ध्यान से समझ लो कि कॉमास जो होते हैं वो हमारे सेपरेट करते हैं की एंड वैल्यू पेयर्स, ठीक है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझ लेना, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया हमने डिक्शनरी बना ली, ठीक है भैया, हमारी डिक्शनरी बन गई, आपने समझाया, हमने बना लिया, बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया एकदम। अब भैया ये बताओ कि हम इस डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करेंगे, है ना भैया, ये तो हमको आप अब ये बताओ, बिकॉज हमने अब बना लिए तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो हम डिक्शनरी को आप सबसे पहले एक्सेस करना समझ लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर आपको थोड़ी बहुत चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, सो आई विल ट्राई कि मैं उसको गायब करूं, बट यार अब देखो क्या है ना कि जब वीडियोस बनाते हैं तो आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मुझे कई बार, ठीक है। कई बार झिंगुर गायब करने पड़ते हैं, ठीक है, कई बार झिंगुर आवाज़ करते हैं, कई बार ये चिड़िया आवाज़ करते हैं, बट ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ध्यान से समझ लो, आप एक्सेस कैसे करोगे। सिंटैक्स पहले लिख लो, देखो सिंटैक्स में क्या है, डिक्शनरी का नाम, सबसे पहले किस डिक्शनरी से आपको एक्सेस करना है। अब डिक्शनरी के नाम के बाद में यहां ध्यान से समझना, आपको ये वाले ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो उसकी की है ना, जो उसकी की है आपको वो एंटर कर देनी है, ठीक है। अब यहां पर अब पहले आपको मैं डिक्शनरी बना के दिखा देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल के लिए बना देते हैं, D1 एक हमारी डिक्शनरी है और इसको हम बनाएंगे, हमको पहले की देनी है, ठीक है। तो की हम क्या दे दें बताओ, 1 दे दी मैंने, ठीक है, और हमारी वैल्यू इसकी है 1। दूसरा हमने दे दिया 2, ठीक है। इस तरीके से हमारी डिक्शनरी तैयार हो गई है। अब अगर मुझे, अब यहाँ पे ये समझ लो की क्या है और वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पर की क्या है और वैल्यू क्या है, एक सेकेंड के लिए देखो, ये हमारी होती है की और ये होती है हमारी वैल्यू। अब हमको अगर इसमें से एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिक्शनरी का नाम वो क्या है, D1। सो D1 और की, हमको इसमें की लिखनी है। अब आपको इनको यूज नहीं करना होता है, ठीक है, ध्यान से समझ लो। आपकी की अगर आप यहां 1 लिख दोगे, ठीक है, ओके, सो आपको जो इसकी वैल्यू है वो आपको इसके आउटपुट में मिल जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया ये बात समझ में आ गई है। ऑल ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बट आप यहां से एक और चीज समझ लो, ये तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। अब यहां पे 2 और चीज है, वो ये है कि अगर आपको सुनो, टू एक्सेस ऑल द कीज, टू एक्सेस ऑल द कीज, भैया अगर मुझे एक साथ सारी कीज देखनी है अपनी डिक्शनरी के अंदर तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पर डिक्शनरी का नाम और इसके बगल में हम यूज करेंगे कीज, ठीक है। मैं ये चेक कर रहा हूं, डॉट लगाएंगे, हाँ डॉट भी लगाएंगे, देखो ये बेसिकली यही चीज अभी हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक आएगा डिक्शनरी मेथड्स और डिक्शनरी फंक्शंस। तो बेसिकली क्या है, कीज जो है एक फंक्शंस की एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसकी हेल्प से आपकी डिक्शनरी में जितने भी कीज हैं वो आपको यहाँ सारी आउटपुट में आ जाएंगी। सिमिलरली आपको क्या करना है, अगर आपको सभी वैल्यूज को एक्सेस करना है, टू एक्सेस ऑल द वैल्यूज, तो हमें क्या करेंगे, वहां पर डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज, ओके। तो ये तरीका था हमारे पास एक्सेस करने का। अगर हमको एक पर्टिकुलर एक्सेस करनी है तो हमारे पास ये तरीका है, अगर हमको सारी की एक्सेस करनी है तो ऐसे करेंगे, सारी वैल्यूज एक्सेस करनी है तो हम इस तरीके से करेंगे, ओके। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है क्या, नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किस चीज के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी, ओके। सो फिर कवर कर लेते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी। ओके, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, बिकॉज जो बच्चे कमेंट करते हैं मैं उनको रिप्लाई दे देता हूं। अब देखो यार, आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता कि आपको डाउट है। ओके, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि एक अनऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? इट इज एन अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज। अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज। अनऑर्डर्ड पेयर है किसका? की एंड वैल्यूज का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस। अब यहां से ध्यान समझो इसका मतलब क्या है। देखो, डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस, इज नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, वो क्यों नहीं है? बिकॉज, क्योंकि ये एक क्या है? अनऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? अनऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होती, यानी कि ऐसे हमारी स्ट्रिंग होती है। मान लो एग्जांपल लूँ अगर मैं, ये हमारी कोई स्ट्रिंग है तो इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है? सीक्वेंस होता है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अनऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए कोई सीक्वेंस नहीं है। आप इसको सीक्वेंस फॉलो नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको जब भी कोई वैल्यू को देखना तो आपको उसकी की से हम उस वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ भैया, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो हमारे करेक्टर है वो ये है कि नेक्स्ट करेक्टर भी हमारा यही है, वो ये है कि जो हमारी कीज होती हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैल्यूज आर एक्सेस्ड थ्रू कीज, और या जब सिंपल भाषा में बता देता हूं आपको कि वैल्यूज आर एक्सेस्ड बाय कीज एंड कीज आर नॉन म्यूटेबल टाइप। ठीक है, नॉन म्यूटेबल टाइप की आपकी की होनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि आपकी डिक्शनरी के अंदर हर एक की कोई की रिपीट नहीं कर सकती, इसलिए ईच की मस्ट बी यूनिक। आपकी हर एक की जो है वो यूनिक होनी चाहिए। ओके, यूनिक से मतलब क्या है वो भी मैं लिख देता हूं आपका यहां पर आगे। यूनिक से हमारा मतलब है डिड नॉट मैच विद अनदर की, यानी कि एक की से हमारी दूसरी की मैच नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी डिक्शनरीज होती हैं वो हमारी म्यूटेबल भी होती हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं इस बोर्ड को कितना भी साफ करने की कोशिश करता हूँ बट ये ब्लैक इंक से पता नहीं क्यों गंदा हो जाता है। कोई वापस टॉपिक पे आते हैं। अब सिंस डिक्शनरीज जो हैं वो हमारी म्यूटेबल हैं, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, ठीक है, क्योंकि टपल्स जो होते हैं वो हमारे सिर्फ इम्यूटेबल इन नेचर होते हैं। सो हम अगर चाहें तो एक की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब चेंज कैसे करेंगे वो पहले देख लो। सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नाम और इसके बगल में जो भी की को आपको चेंज करना है, और जो आपको इसको अपडेट, जो आपको नई वैल्यू देनी है वो आप ऐसे करके दे सकते हो। और आपको ध्यान रखना है की को नई वैल्यू देते टाइम पर भी कि आपकी जो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, की को जो भी नई वैल्यू दो वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भैया, ये बात समझ में आ गई है। ओके, तो हम अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ओके, कोई तकलीफ? भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हमारा अगला टॉपिक है वो है कि हम किस तरीके से, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम डिक्शनरी में कुछ ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस जो मैं जैसे आपको मैंने लिस्ट में पढ़ाए थे, टपल्स में पढ़ाए थे, वही सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशंस की। ठीक है, पहला ऑपरेशन हमारा आता है, क्या आता है? ट्रावर्सिंग। अब ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है?
ट्रैवर्सिंग का मतलब भैया होता है हर एलिमेंट्स को प्रोसेस करना। क्या होता है ट्रैवर्सिंग का मतलब? प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को प्रोसेस करना। अब हम इसको कैसे प्रोसेस करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको प्रोसेस करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर आइटम इन हमारी जो भी डिक्शनरी होगी यहाँ पर, ठीक है, ओके। और इसके बाद प्रोसेस ईच आइटम, हर आइटम को हम प्रोसेस कर देंगे। अब भैया मज़ा नहीं आ रहा, आपको प्रोसेस करके दिखा दो। तो चलो मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ D2 नाम से, और मैं उसको ले लेता हूँ, ये इसकी वैल्यू है 6 और ये हो गया 6, 7, 8, ओके। हमारी डिक्शनरी होगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम लेंगे फॉर, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो आप, फॉर ए ले लिया मैंने, इन डिक्शनरी हमारी D2 है। अब हमको इसको प्रोसेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट कराएंगे। क्या कराएंगे? प्रिंट। अब हमको एक डिक्शनरी को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो ए है, ए हमारा की से मतलब है, ठीक है। ए हमारा किससे मतलब है? की से मतलब है। हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट, मैं इसको दे देंगे कि हमारा प्रिंट करो की, और अब की के साथ में क्या होगा, जो हमारे डिक्शनरी का नाम है D2, और इसके अंदर हम दे देंगे ए, ठीक है। ये हमारा तरीका होगा इसको एक्सेस करने का। अब हमारे की जो है ना वो सारी प्रिंट हो जाएंगी, ओके। यार देखो अभी लाइट हिल गई थी, उसके लिए सॉरी। अब हमारे पास बचता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा एडिंग एलिमेंट्स। अब मान लो मुझे इसी डिक्शनरी में कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि आपको जो सिंटैक्स है वो क्या, देखो आपको क्या करना है, एक जो डिक्शनरी है हमारी उसका हम नाम लिखेंगे, डिक्शनरी का नाम, और हम यहाँ पर इसके साथ में उसकी जो की है, जो नई की है ना, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पर उसकी हम वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एक और नई डिक्शनरी को, सॉरी एक और नया की वैल्यू पेयर हम इसमें ऐड करा सकते हैं। अगर ओके, इसके लिए सॉरी, बिकॉज आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है यार। अच्छा खासा तो मैंने सेट किया था इसको, यार क्या बताऊँ, ये भी एक स्ट्रगल है, कभी भी लाइट का कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। भैया मज़ा तो आ गया, लेकिन आप एक बार ऐड करके दिखा दो। तो चलो हम कर लेते हैं। हमारे पास D2 में डिक्शनरी बना रखी है, तो D2 में हम एक और पेयर ऐड करेंगे। सपोज कि हमारी की वैल्यू है 8, और हम उसको वैल्यू देना चाहते हैं लाइक 8 तो हमने दे रखा है, और यूनिक होना चाहिए, तो 8 तो हमारा नहीं हो सकता है, हम 9 ले लेते हैं, ठीक है। D2 9, ओके। सो हमने क्या करा, यहाँ से हमने अपना एलिमेंट हम उसमें ऐड कर लिए हैं। अब हमारी डिक्शनरी में एक एलिमेंट और आ गया है, ओके ठीक है भैया, एक एलिमेंट और आ गया, डिक्शनरी और बड़ी हो गई। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ओके। बट जो बोर्ड की हालत हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा ही बेकार हो रही है स्टूडेंट्स। एक सेकेंड के लिए रुकिए, मैं थोड़ा बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ, कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा बोर्ड, सॉरी। ओके, सो अब बोर्ड हमारा हो गया है सही। अब हम आते हैं अगले, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के लिए भी सिंपल है। देखो अगर आपको अपडेट करना है तो बिल्कुल सिंपल है। वो क्या है, जैसे कि हमको बिल्कुल इसी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ डिक्शनरी का पहले नाम देंगे, डिक्शनरी का नेम, और यहाँ पर हम डालेंगे की, और इसके साथ में हम यहाँ वैल्यू डालेंगे। तो जिस आपको मान लो कि एक की वैल्यू अपडेट करनी है, तो आप यहाँ पर उस की को डालिए और उसकी वैल्यू अपडेट कर दीजिए। लाइक मैंने यहाँ पे जो ले रखा था अपना पुराना वाला, तो हमने एक की 6 थी, आपको याद है। तो हम एक काम करते हैं, D2 को हम 6 को अपडेट कर देते हैं, ठीक है, 6 को हम 1 कर देते हैं, ओके। सो हमने क्या करा, हमने अपनी वैल्यू को अपडेट कर लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट है डिलीट करना।
नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट करने का तो खैर दो तरीके रहेंगे यहाँ पर, दोनों आपको मैं समझाऊंगा। ओके, और आई डोंट थिंक यार ये मुझे पता समझ में नहीं आता बच्चों की कि मेरा डस्टर ख़राब हुआ है या क्या समस्या है, बट ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है। अब चलो डिलीट करते हैं हम इसको। अब डिलीट करने हमारे पास दो मेथड है, ठीक है, दो मेथड है, एक मेथड नंबर 1, एक मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 हमारे पास क्या है? मेथड नंबर 1 है कि आप एक एक करके डिलीट कर सकते हो। वो है कि आप डिलीट के बाद डिक्शनरी का नाम और फिर अपनी जो भी आपकी की है उसको आप ऐसे डिलीट कर दो, ठीक है। लाइक वाइज अगर मैं ऐसे लिखूँ डिलीट D2 में से मैंने अभी 8 था ना मेरा 8, तभी क्या करेगा उसको डिलीट कर देगा। मेथड नंबर 2 क्या है? हम एक बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि है पॉप फंक्शन। क्या नाम है इसका? पॉप फंक्शन। अब मेथड नंबर 2 क्या है? हम एक बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे वो देख लो आप। वो रहेगा कि आप डिक्शनरी का पहले नाम लिख दो, ठीक है, डिक्शनरी का नाम, और इसके बाद डॉट लगाओ और पॉप लगा दो, ठीक है, डॉट लगाओ और पॉप लगा दो। और अब एक और चीज़ है, देखो सुनो, पॉप के साथ भी हम एक ही डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आगे जब पूरा डिलीट करना हो वो बताऊंगा। यहाँ पे आपको इसकी की डाल देनी है, ये देखो, आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सेम चीज़ मैं ऐसे लिख दूंगा D2 डॉट पॉप, और हम किसको 8 को डिलीट किए थे। तो ये है, दोनों तरीके सेम है, बट आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट भैया, वो आपने पिछली बार ना वो पढ़ाए थे मेंबरशिप ऑपरेटर, वो इस बार पता नहीं कहाँ चले गए भैया, कहाँ गायब हो गए यार? गायब नहीं हुए हैं, देखो वो हैं, बस उसका क्या है, नाम बदल दिया गया है। और नाम ऐसा बदला गया है कि आप भी कहोगे अरे वाह, कैसे कैसे ये लोग नाम बदल देते हैं टॉपिक के। तो टॉपिक का नाम रखा गया है वो है कि चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग की। क्या नाम है? चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग की। ये भी एक ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या है कि भैया हम चेक करेंगे कि हमारे जो की है वो इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। अब आपको पता है कि मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास दो थे, एक था इन, एक था नॉट इन। इन बताता था कि ये इसके अंदर है या नहीं है, और ये बताता था कि इसके अंदर ये नहीं है या है। ओके, तो हम इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, देखो इनको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम की लिखेंगे, की इन डिक्शनरी, ठीक है। दूसरा है हमारा की नॉट इन डिक्शनरी। अब ये हमारा जो ये तब ट्रू होगा जब हमारी डिक्शनरी के अंदर की या हमारी डिक्शनरी के अंदर की प्रेजेंट होगी, और ये तब ट्रू होगा जब हमारी डिक्शनरी के अंदर जो की है वो प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, ठीक है भैया। अब आपके बचते हैं वो, बस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है, मेरे लिए बड़ा फेवरेट है। वो है कि आपके जो बिल्ट इन फंक्शन है ना वो आपके बच रहे हैं। और आई थॉट कि आज ना बोर्ड को मुझे साफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यार चाहूँ तो कट भी लगा दूँ, लेकिन मैं अब कितने कट लगाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो फिर चलो, बिकॉज एडिटिंग में दिक्कत हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिक्शनरी, फंक्शंस एंड मेथड्स। ओके, सो यार उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो फीडबैक है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं अपने जो वीडियोस हैं उसमें आपकी बातें इंप्लीमेंट करूँ और उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें यार बोर्ड मैंने अच्छा साफ करा हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छी उसकी क्वालिटी आई थी। चलो और टॉपिक वापस आया जाए ना, चलो कोई बात नहीं। अरे भैया क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमारे जो टीचर्स हैं ना वो कोचिंग वाले, वो तो और बेकार, उनका बोर्ड साफ ही नहीं होता। अरे कोई नहीं, कंपेयर नहीं करते। पहला फंक्शन है लेंथ मेथड। भैया आप तो पका दियो हमको लेंथ मेथड पढ़ा के, हमको पता है भैया ये लेंथ मेथड जो है ना वो काउंट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं। ओके, बहुत सही।
सो ये क्या करेगा, सेम चीज़ है, आपको बस क्या करना है, लेंथ और len के बाद डिक्शनरी का जो नाम है वो आपको यहाँ डाल देना है और आपको जो उसकी लेंथ है वो आपको मिल जाएंगे और आपको की वैल्यू कितने पेयर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है क्लियर मेथड। अब देखो ये क्लियर मेथड क्या करेगा, ये जो क्लियर मेथड है वो आपकी डिक्शनरी से सारे आइटम को रिमूव कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, रिमूव ऑल द आइटम्स, रिमूव ऑल द आइटम, मतलब कि ये आपकी डिक्शनरी को क्या कर देगा, ये आपकी डिक्शनरी को एम्प्टी करेगा, यानी डिक्शनरी आपकी एग्जिस्ट करेगी, डिक्शनरी डिलीट नहीं हो जाएगी, एम्प्टी कर देगा। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या है, सिंपल है, डिक्शनरी का आपको नाम लिखना है और डॉट लगा के क्लियर लगा दो और पूरी डिक्शनरी को ये क्लियर कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है वो है गेट मेथड। कौन सा मेथड है, गेट। अब भैया ये क्या करेगा जल्दी बताओ। तो गेट मेथड जो है ना, आपको जैसे आप कोई की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप गेट मेथड से भी ले सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है और गेट मेथड लगाना है और उस की को डाल देना है आपको। ठीक है, आपकी जो उसकी वैल्यू होगी वो आपको लाके दे देगा। कोई तकलीफ भैया, कोई तकलीफ नहीं है, हमको क्या ही तकलीफ होगी भैया आपके रहते हुए। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं पूरा बेस्ट ट्राई करता हूं कि यार आप लोगों को ना मस्ती कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाए, लेकिन यार कुछ बच्चे जो सपोर्ट करते हैं और कुछ बच्चे नहीं करते हैं। ओके, तो आप लोग भी सपोर्ट कर दिया करो, अपने स्कूल में शेयर कर लो। अब नेक्स्ट क्या है, आइटम्स। नेक्स्ट मेथड है वो हमारा आइटम। देखो आइटम से आइटम मेथड, ठीक है, एक एक स्पेलिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करेगा, आइटम मेथड जो है आपकी जितनी भी की वैल्यूज हैं ये क्या करेगा, उनको डिस्प्ले कर देगा। क्या करेगा, डिस्प्ले ऑल की एंड वैल्यूज। और एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप डिस्प्ले में की एंड वैल्यूज को लोगे, ऑल को लोगे, तो हमेशा ये अनऑर्डर्ड पेयर में आएंगी। ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि इनका कोई भी भरोसा नहीं कि कौन सी, मतलब पहला जो है जो पेयर पहले हो पहले प्रिंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो भैया इसका सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स इसका वही है, ये रहा आपका डिक्शनरी का नाम और डॉट लगाया और ये हो गया आइटम्स। ओके, ठीक है भैया। अब पांचवा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कीज मेथड। वो मैंने आपको देखो पहले भी पढ़ाया था। कीज मेथड जो है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इससे आप क्या करोगे, ये इससे आपको ऑल द कीज, जितनी भी कीज हैं वो आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर डिक्शनरी डॉट कीज को ऐसे यूज करेंगे हम। अब इसके बाद कुछ और भी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, और बिल्ट इन फंक्शंस की हेल्प से पता है बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। बिकॉज अभी सॉर्टिंग में मैं आपको बताऊंगा बिल्ट इन फंक्शन में आपकी कैसे हेल्प करेंगे। वहाँ पे लेंथ निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अभी इनको। नंबर 6 पे है वैल्यूज़। अब देखो जैसे हमने की को यूज़ किया था ना, वैसे ही हमारा वैल्यूज़ मेथड है, यही मैंने आपको बताया था अभी। वो क्या है कि ये हमारा क्या करेगा भैया, ये हमारा ऑल द वैल्यूज़, जो जितनी हमारी वैल्यूज़ होंगी उनको ये हमें दिखा देगा। इस्तेमाल कैसे करना है भैया, इस्तेमाल करने के लिए हमको यहाँ करना है डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़। कोई तकलीफ भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बचा है, ठीक है, एक और, हाँ एक ही है, वो है नेक्स्ट। 7वां है आपका अपडेट मेथड। अपडेट मेथड, ओके, स्लाइड के लिए सॉरी, और ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। अपडेट मेथड क्या करता है, ये आपका मर्ज करता है, इट मर्ज डिक्शनरीज, ये आपकी डिक्शनरीज को मर्ज कर देता है। स्पेलिंग गलत हो गई है, और डिक्शनरी, ठीक है भैया। कैसे करता है तो वो समझ लो। एक डिक्शनरी हमारी ये है, डॉट अपडेट लगा दो, और यहाँ पे डिक्शनरी जो दूसरी आपको लगानी है ना, वो आप यहाँ पे लगा दो। ओके, सो बस ये थे आपके पूरी डिक्शनरीज मैंने इस वीडियो में ख़त्म कर दी है।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बेस्ट ट्राई करा आप लोगों को समझाने के लिए। बीच में यार जो दिक्कत हुई लाइट की वजह से और मतलब मुझे बिगाड़ना पड़ा इसको, तो उसके लिए सॉरी अगर आपको डिस्टर्बेंस फील हुआ हो। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना अपने स्कूल वाले ग्रुप में भी। और हम एम करेंगे कि यार हम इस वीडियो पे कम से कम 10 लाइक तो इस वीडियो पे हो जाने चाहिए, बिकॉज यार इतनी हार्डवर्क से अगर आपके लिए मैंने करा है तो आप भी एक लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स को और इसी के साथ रिवीजन 2 हमारा खत्म हो जाएगा। और टाइम मुझे इसलिए लग गया बिकॉज रिवीजन 1 और 2 मैंने ऐसे पढ़ाए हैं जैसे अगर आपने 11th नहीं पढ़ी है तब भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।